वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र के सामने होते हैं, हमने उन बिजनेस का यूज़ भी करा है, लेकिन उस बिजनेस को हमने कभी शुरू करने के बारे में सीरियसली सोचा नहीं है क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस बिजनेस से रिलेटेड। क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उस बिजनेस में, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है उस बिजनेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसका नॉलेज आपको होगा। हो सकता है उस बिजनेस का आपने यूज़ करा लेकिन कभी उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचा। तो ये सारी बातें जानने के लिए, क्या बिजनेस है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है और कैसे हम शुरू कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। आज जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो है सॉफ्ट ड्रिंक सेलिंग का बिजनेस। यहाँ पर हमने कई फ्लेवर सोडा की शॉप देखी होंगी, हो सकता है हमने फ्लेवर सोडा पिया भी हो, उस बिजनेस का हमने यूज़ भी करा हो, लेकिन उस बिजनेस को शुरू करने के बारे में हमने सोचा नहीं क्योंकि हमें प्रॉपर जानकारी थी नहीं। तो चलिए इस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले फ्लेवर सोडा की अगर हम शॉप डालना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहली होती है मशीन की। तो फ्लेवर सोडा मेकिंग मशीन जो होती है वो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग रेट में आती है। 50,000 से 2 लाख रुपए तक में मशीन इजीली हमें मिल जाती है। जो मशीन का साइज हुआ करता है वो 6x2 या 8x2 या 10x2 हुआ करता है, यानी 6 फ्लेवर सोडा प्लस 2 जूस 8 फ्लेवर सोडा प्लस 2 जूस 10 फ्लेवर सोडा प्लस 2 जूस। उस हिसाब से अलग अलग साइज के हिसाब से मशीन का प्राइस अलग अलग हुआ करता है। अब जो जगह की ज़रूरत पड़ती है हमें वो 10 बाय 10 की, अगर हमारे पास शॉप है, शॉप नहीं भी है तो वो हम रेंट पे ले सकते हैं। उस शॉप में ये मशीन इंस्टॉल करके ये बिज़नेस हम शुरू कर सकते हैं। अब जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो होती है, एक पानी का स्टोरेज हमारे पास होना चाहिए। दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है वो सोडा गैस सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, फ्लेवर्स होना चाहिए और डिस्पोजेबल ग्लास हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर ये सारे रॉ मटेरियल से ये बिज़नेस हम शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर इस बिज़नेस में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का सवाल होता है तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो लगभग 50% तो होता ही है। एक गिलास सोडा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एक गिलास सोडा बनाने के लिए अगर हम सारा खर्चा मिला लें, पानी का, बिजली का, दुकान की रेंट का और शुगर का और सोडा गैस का, अगर ये सारा कॉस्टिंग हम मिला लें तो लगभग 2.5 रुपये पर गिलास हमारा खर्चा आता है। और अगर हम 5 रुपीज़ पर ग्लास भी उसे सेल करते हैं तो 50% का यहाँ हमें मार्जिन होता है। अब ये हम 5 रुपये पर ग्लास बेचें या 10 रुपये पर ग्लास बेचें, ये डिपेंड करता है हम किस लोकेलिटी में इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। अब इस बिज़नेस को हम कहाँ पर और अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा सेल हो सकती है, ये अगर हम किसी कॉलेज के आसपास करें या किसी कमर्शियल प्लेस में करें इस बिज़नेस को, जहाँ पर आना जाना काफ़ी लगा रहता है, जैसे यंगस्टर में भी काफ़ी डिमांड है फ्लेवर सोडा की, तो ऐसी कोई जगह हम सेलेक्ट करके इस बिज़नेस को शुरू करें तो जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा हम मार्जिन कमा लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 500 ग्लास ही पर डे का बेचते हैं फ्लेवर सोडा तो यानी 2,500 रुपये, 5 रुपये गिलास के हिसाब से हमारी सेल होती है। और अगर उसमें से आधा खर्चा 1250 का हटा भी दिया जाए तो भी 1250 रुपये पर डे हमारी सेविंग होती है। और इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं हमारी सेल को बढ़ा के। तो फ्लेवर सोडा का जो बिज़नेस है काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू होने वाला काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और ये बिज़नेस आगे चल के काफ़ी ग्रोइंग भी है क्योंकि धीरे धीरे हम देखते हैं इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, कोई भी ऑटो खरीद लेते हैं, ऑटो पे ही एक शॉप डेवलप कर लेते हैं फ्लेवर सोडा की और किसी भी कमर्शियल प्लेस पे जाके वो ऑटो खड़ा करके फ्लेवर सोडा बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये बिज़नेस हम कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय में काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो करना ना भूलें। थैंक यू।